नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है और पूजा की रोचक कहानियों में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानियाँ तो हमने बहुत सी सुनी होंगी। कोई कहानी हमारे दिल को छू जाती है, कोई कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है और कोई कहानी हमें कुछ शिक्षा दे के जाती है। तो चलिए, मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है या ये हमारे दिल को कितना छूती है। एक दिन की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने को जाने लगे। विष्णु जी को मिलने के लिए जाने के लिए उन्होंने पृथ्वी का मार्ग चुना। उन्होंने सोचा, क्यों ना पृथ्वी लोक पर घूमते हुए फिर मैं विष्णु भगवान जी के पास जाऊं। ऐसा सोचते और विचारते हुए वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगे और वहां से फिर विष्णु भगवान जी के पास उनसे मिलने जाने लगे। तभी मार्ग में उन्होंने देखा कि एक रेगिस्तान में एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने नारद जी को देखकर उनको नमन किया। चिड़िया की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। उसके पर रेगिस्तान की गर्मी से झुलस चुके थे। ना वहाँ पर कोई पेड़ था, ना वहाँ पर कोई जल की व्यवस्था थी जिससे चिड़िया अपने जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। चिड़िया के बहुत ही बुरे हाल थे। चिड़िया के पर रेगिस्तान की गर्मी से सड़ चुके थे और उसका शरीर भी बहुत ही निढाल था। वह उड़ने में भी असमर्थ थी। अतः जब वह नारद जी से मिली तो उसने अपना सब हाल नारद जी को बताया। जब नारद जी ने उस चिड़िया को देखा तब वह उस चिड़िया के पास गए और उनसे उसकी व्यथा पूछी। चिड़िया ने अपना सारा हाल बताया और उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वह देवों के देव विष्णु भगवान जी के पास जा रहे हैं। तब चिड़िया ने उनसे कहा कि आप जब विष्णु भगवान जी से मिलेंगे तो मेरे लिए एक प्रश्न जरूर कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि मैं पूछ रही हूँ कि मेरे इस दुख का अंत कब होगा, कब तक मुझे इस प्रकार की कष्ट भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आइएगा। के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर नारद जी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और विष्णु लोक की तरफ चले जाते हैं। विष्णु लोक में पहुँचने के बाद नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलते हैं और अपना हाल समाचार बताते हैं। तब वह विष्णु भगवान जी से कहते हैं कि जब वह पृथ्वी लोक से आ रहा था तो मार्ग में उसे एक चिड़िया मिली थी। वह बहुत ही कष्ट भरी जिंदगी जी रही थी और उसने आपसे ये प्रश्न किया है कि उसे कब तक इस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। कृपया करके उसके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। विष्णु भगवान जी ने कहा कि अभी उस चिड़िया के जीवन में बहुत से कष्ट हैं जिसको भोगते भोगते उसे कम से कम 7 जन्म लग जाएंगे। उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आज उसे यह परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तब नारद जी ने विष्णु भगवान जी से कहा कि कृपया करके कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे उस चिड़िया को इस जन्म में मुक्ति मिल सके। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे वह अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा सके। परंतु चिड़िया ने नारद मुनि जी को कहा था कि वह उसके प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आए। इसलिए नारद जी महाराज विष्णु भगवान जी से दोबारा प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके वह बतलाएं कि चिड़िया का उद्धार कैसे हो सकता है। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि उस चिड़िया से कह देना कि तुम इस जन्म में जिस हाल में भी हो, सुबह शाम भगवान का शुक्र करे, भगवान का धन्यवाद करे। इस तरह वह सुबह शाम उसको जो भी मिल रहा है, चाहे वह सुख में है चाहे वह दुख में है, भगवान का शुक्र करती रहे। इसी से ही उसका उद्धार होगा। इस तरह विष्णु भगवान जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी महाराज वहाँ से आज्ञा लेकर फिर पृथ्वी लोक की तरफ आ गए। मार्ग में फिर वह चिड़िया मिली। तब चिड़िया ने नारद मुनि जी को देखते हुए उनसे पूछा कि महाराज, क्या आपने विष्णु भगवान जी से मेरी समस्या का समाधान पूछा?
तब नारद मुनि जी ने उसको कहा कि विष्णु भगवान जी ने उसे कहा है कि वह सुबह शाम चाहे जिस भी हाल में रहे, चाहे वह खुश रहे, चाहे वह दुखी में रहे, वह भगवान का शुक्र अदा करते रहे। चाहे उसे थोड़ा मिले, चाहे उसे ज़्यादा मिले, परंतु उसे हर हाल में भगवान का शुक्र करना है और धन्यवाद बोलना है। अगर चिड़िया इस तरह करती है तो उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। नारायण जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर चिड़िया समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। नारद जी इस प्रकार उसे विष्णु भगवान जी द्वारा किए गए उपाय बताते हुए वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद नारद जी फिर पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। तब उन्होंने देखा कि चिड़िया तो बहुत ही हष्ट पुष्ट हो गई थी, उसके पर भी आ गए थे और वहाँ पर छोटा सा पानी का तालाब भी हो गया था। आजू बाजू छोटे छोटे हरे हरे पौधे भी खिले हुए थे। तब चिड़िया की इस दशा को देखते हुए वह वहाँ से विष्णु लोक की तरफ चले गए और जब वह विष्णु भगवान जी से मिले तब उन्होंने विष्णु भगवान जी से पूछा कि आपने तो कहा था कि इस चिड़िया के जीवन में तो 7 जन्मों तक कष्ट हैं, परंतु यह तो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि तुमने जो मेरे द्वारा बताया हुआ उसे उपाय बताया था वह उसने मन लगाकर किया। उसने चाहे तपती रेत में गिरी हो, चाहे उसे कुछ खाने को नसीब ना हुआ हो, चाहे वह जितने भी कष्ट में रही हो, परंतु वह प्रभु का धन्यवाद करती रही, प्रभु का शुक्राना करती रही। हर हाल में चाहे उसे दुख मिला चाहे सुख मिला, उसने हर समय सुबह शाम अपनी अंतरात्मा से परमात्मा का शुक्रिया किया, उन्हें धन्यवाद किया। तो आज उसकी इस समस्या का समाधान हो गया और जो उसके कष्ट 7 जन्मों तक नहीं ख़त्म होने थे वह आज कुछ ही दिनों में समाप्त हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, हमें हमेशा ऊपर वाले का, उस प्रभु का जिसने हमें जीवन दिया है, उसका हर हाल में शुक्राना करना चाहिए, उसका हर हाल में धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करने में और शुक्राने में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम तहे दिल से ऊपर वाले का शुक्राना करें तो हमारे कष्ट जल्द से जल्द समाप्त हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में आए किसी भी कष्ट को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर हम परमात्मा के आगे शुक्राना करते रहें तो हमारा बड़े से बड़ा कष्ट भी मिनटों में दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी किस तरह की लगी वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आती है तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।